सबसे पहले नवरात्रि का मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने अपने घर में नवरात्रि का पूजा कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। और हम भी अपने घर में नवरात्रि का पूजा कर रहे हैं और नहा धोआ कर हो गए हैं रेडी। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है जिसमें पुष्पांडा माता का पूजा की जाती है। और नहा धोआ कर पूरा रेडी हो गए हैं और चलते हैं अब पूजा करने के लिए। और पूजा हम किस प्रकार करते हैं, ऐसे तो हम कलश का स्थापना नहीं करते हैं, कलश अपने घर में नहीं बिठाते हैं, लेकिन 9 दिन हम सुबह शाम पूजा करते हैं माता का। और पूरे विधि विधान के साथ करते हैं और अपने घर में सारे सात्विक भोजन बनाते हैं और पूरे फैमिली के साथ सात्विक भोजन करते हैं। कोई यहाँ पर लहसुन प्याज या तो और भी किसी चीज़ नहीं खाते हैं, सीधा नमक में खाना खाते हैं, चने का दाल, रोटी, पराठा। और साथ में अपने घर में नवरात्रि के अवसर पर हम कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं। जैसे कढ़ाई चढ़ाने का मतलब हो गया कुछ छानना उनना नहीं है। तो पूरा सात्विक के साथ हम अपने घर में खाना बनाते हैं और यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चंदन टीका के साथ भगवान को हम पूजा करते हैं। और यही मेरा छोटा सा मंदिर है जिसमें हम सारे भगवान को रखे हुए हैं। जो मेरे घर में भगवान आए हैं, विराजमान हुए हैं, तो भगवान को हम प्रतिदिन रोज़ उनको सबसे पहले पूजा करते हैं नहा धोआ कर, उसके बाद ही हम किसी काम को करते हैं। क्योंकि इनका भी एक फ़र्ज होता है मेरे तरफ से सेवा करने का। तो हम जब लाए हैं तो इनको भी सेवा करना चाहिए, तो इसलिए हम प्रतिदिन यहाँ पर पूजा करते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, या तो अपने घर का और भी कामों में लग जाते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो यहाँ पर कलश तो नहीं बैठाए हैं, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। हम एक लोटनी का एक कलश बनाए हैं, उसमें चावल, अक्षत, कसैली और लौंग इलायची के साथ अपने घर में स्थापित किए हैं। जौ को नहीं भुने हैं। तो इस प्रकार से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। और अगर जो मन हो तो आप पाठ कर सकते हैं, नारियल रख सकते हैं। जब जो जौ बोया जाता है उसका जो विधि विधान अलग हो जाता है, लेकिन आप एक कलश के रूप में बना लीजिए लोटने का, और उसमें चावल, अक्षत, पैसा के साथ रख दीजिए। तो पूजा आप किसी रूप में माता को कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। ऐसा नहीं है कि जो कलश स्थापना करते हैं, जौ भूनते हैं, वही विधि विधान के साथ करते हैं। अगर जो आप जौ नहीं भून रहे हैं और आपका मन में श्रद्धा है कि हम पूजा माता को करें, तो अपने घर में एक लोटनी का कलश बना लीजिए और एक कटोरी या प्लेट में चावल रख लीजिए, और उसमें लोटनी में नवग्रह का देवता का जो वास होता है, तो वहाँ पर लौंग, इलायची, पैसा के साथ उसको डाल दीजिए और ऊपर से चावल रख दीजिए और एक सिक्का रख दीजिए। और उनसे कामना कर लीजिए कि आप मेरे घर में इसी रूप में आइए और हम आपको 9 दिन पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति भगवान का आरती करते हैं, उसके बाद सारी माता का आरती करते हैं। तो थैंक यू सो मच।